स्वागत है साथियों, आप सभी का एडुजम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। प्रीवियस क्लास में हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इस क्लास में हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। हम इस क्लास में टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ेंगे। पास है टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट कल हमने जो पढ़ा था वो सैम्पल स्पेस था और इवेंट था। आज हम इवेंट के टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टाइप पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल इवेंट है। यूनिवर्सल इवेंट। यूनिवर्सल इवेंट होता क्या है? यूनिवर्सल इवेंट होता है अपना ये इवेंट जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा होता है, वो यूनिवर्सल इवेंट होता है। इसे यूनिवर्सल श्योर या सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, इवेंट विच कवर ईच एंड एवरी सैंपल स्पेस एंड एवरी सैंपल स्पेस पॉइंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हो गया, यूनिवर्सल जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस ही है। ठीक है, यूनिवर्सल इवेंट या सैंपल स्पेस, तो बात एक ही है। उसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इवेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस को ही यूनिवर्सल इवेंट कहते हैं। जैसे इसमें दूसरा है अपने पास नल या इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इसमें क्या होता है अपने पास? इसमें अपने पास होता है एन इवेंट विच डज नॉट कवर विच डज नॉट कवर डज नॉट कवर एनी सैंपल पॉइंट एनी सैंपल पॉइंट एनी सैंपल पॉइंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? नल इवेंट हो जाएगा। नल इवेंट क्या होता है? जो कोई भी सैंपल स्पेस को कवर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी सैंपल पॉइंट को कवर नहीं कर रहा होगा, वो अपने पास क्या हो जाता है? नल या इम्पॉसिबल इवेंट। इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ये हो गया इवेंट अपने पास, या हम इसे सीधे फाई करके डिनोट कर सकते हैं। ठीक, या इसे सीधे फाई करके डिनोट कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल बन सकता है अगर देखा जाए तो गेटिंग सम में सम प्राप्त हो। ठीक है, 13 इन रोलिंग ऑफ टू डाइस। दो डाइस को अगर हम उछालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 13 प्राप्त होना चाहिए उनका सम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर होते हैं डाइस के पास वो 6 होता है। ठीक है, कोई भी पासा होता है उसके पास 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस को अगर उछालते हैं, रैंडमली अगर उछालते हैं, तो उनका जो सम होता है वो भी 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट, ये होता है अपने पास एन इवेंट containing only an event containing only single sample point of a random experiment। ठीक, तो एन इवेंट कंटेनिंग ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अगर हमने रैंडमली किसी पासे को, किसी भी चीज़ को उछाला जाए, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाता है? एक सिंगल सैंपल पॉइंट अपने पास मिल जाता है।
उसे क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गेटिंग बोथ हेड, बोथ ट्रेल करते हैं, बोथ ट्रेल इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, ऑफ टू कॉइन। तो अपने पास क्या मिल जाता है, जो इवेंट हो जाएंगे अपने पास वो क्या हो जाएंगे, ट्रेल और ट्रेल। दो, अगर हम कॉइन को उछालते हैं तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ट्रेल और ट्रेल आने की, वो एक होता है इवेंट। ठीक, अगला है अपने पास, नेक्स्ट है कंपाउंड, कंपाउंड कंपोजिट इवेंट, कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट। कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट क्या होता है, वो होता है एन इवेंट कंटेनिंग टू और कंटेनिंग टू और मोर सैंपल पॉइंट, टू और मोर सैंपल पॉइंट of a random experiment, of a random experiment, random experiment। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है अपने पास, कंपाउंड इवेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गेटिंग वन हेड इन टॉसिंग ऑफ अ टू कॉइन, गेटिंग वन हेड टॉसिंग ऑफ अ, टॉसिंग ऑफ अ टू कॉइन, टू कॉइन, दो कॉइन को अगर उछाला जाता है तो उसके पास कितने इवेंट बन सकते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक हेड आ सकता है, यहाँ भी एक हेड आ सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एक ट्रेल यहाँ आ सकता है, या पहले में ट्रेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। तो अपने पास कितने इवेंट हो गए, यहाँ पे दो इवेंट हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, जो इवेंट होता है अपने पास वो होता है इक्वली लाइकली इवेंट। क्या होता है, इक्वली, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स दोज हैव, इवेंट्स दोज हैव सेम चांसेस, चांस ऑफ occurrence, same chances of occurrence in an unbiased, unbiased random experiment, random experiment, random experiment। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ईच ईच फेस, या तो अपने पास हेड हो या ट्रेल हो, हेड हो या ट्रेल हो, ऑन अ कॉइन, ऑन अ कॉइन इज इक्वली लाइकली, equally likely to occur when the unbiased, the unbiased coin is tossed। कॉइन को हमने क्या करना है, उछालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। ठीक है, ईच फेस हेड और ट्रेल ऑन अ कॉइन इज इक्वली लाइकली टू अकर। देखो अगर हम कोई भी कॉइन को अगर उछालते हैं तो अपने पास दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है, दोनों चांसेस बनते हैं कि अपने पास या तो हेड आए या ट्रेल आए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। ठीक, या हमने एक डाइस को पकड़ा और उसे फेंका, तो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट है कि उसमें से 1 से 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं, या तो 3 आ सकते हैं, या तो 4 आ सकते हैं, 5 या 6। तो इक्वली लाइकली अगर हमने किसी भी कॉइन को उछाला तो अपने पास हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितना ट्रेल आने के, वैसे ही ट्रेल आने के भी उतने चांसेस हैं जितना हेड आने के। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। अगला है अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है अपना, एन इवेंट
एन इवेंट, अपने पास एक इवेंट है विच हैव विच कंटेन द सैंपल पॉइंट, विच कंटेन द सैंपल पॉइंट, those are not favorable, not favoring the event, not favoring the event, जो इवेंट के फेवर में ना हो। ठीक है, इसे किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड, इसे डिनोट किया जाता है आपका, या इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या ए स्टार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट्री टर्म वहाँ भी पढ़ा था अगर हम सेट रिलेशन फंक्शन की बात करें तो। ए कॉम्प्लीमेंट्री इस प्रकार से ए डैश, इसका मतलब ये है कि अपने पास ए नहीं होगा, नॉट ए, अपने पास ए नहीं होगा। ठीक है, या हम इस प्रकार से बोलें जो अपने पास सैंपल स्पेस है उसमें से ए नहीं है। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। जैसे अगर एग्जांपल के तो देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। नॉट गेटिंग हेड, नॉट गेटिंग हेड या ट्रेल, जो भी लिख सकते हैं, नॉट गेटिंग हेड टू हेड इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, इन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या होता है अपने पास? तो अगर हम दो कॉइन को अगर उछालते हैं तो हमारे पास हेड हेड आ सकता है, हेड ट्रेल आ सकता है, ट्रेल हेड आ सकता है, और ट्रेल ट्रेल आ सकता है। 4 सैंपल स्पेस हो जाएंगे अपने पास। तो क्या बोल रहा है? नो गेटिंग ऑफ टू हेड, अपने पास 2 हेड नहीं आने चाहिए। ठीक, तो इवेंट में अपने पास क्या है? गेटिंग ऑफ 2 हेड, जो अपने पास ये है, ए हो जाएगा अपने पास, हेड और हेड। ठीक, और इसका नंबर कितना है? एक ही हेड और हेड है तो 1 हो जाएगा। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अपने पास टोटल सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर देंगे। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट अपने पास? 4 थे, तो 4 माइनस ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास जो ए कॉम्प्लीमेंट है, उसमें जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है अंदर, अपने पास रेस्ट ऑफ द इवेंट हैं वो हम लिख लेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट बचते हैं वो लिख लेंगे, एस टी टी एच और टी टी। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएंगे। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, या इसे बोल सकते हैं डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट। ठीक, इसमें क्या होता है अपने पास? इसमें अपने पास होता है जो टू इवेंट होते हैं, टू इवेंट two events are said to be mutually exclusive, are two events are said to be mutually exclusive, mutually म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जा सकते हैं, या डिसजॉइंट इवेंट कह सकते हैं, if they do not have any common sample point, if they do not have they do not have any common sample point, common sample points between them, उनके पास क्या है? 2 कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होंगे। या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पॉइंट है इक्वल टू 5। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक, अगर एग्जाम्पल देखें, अपने पास एग्जाम्पल है, अगर हमने एक डाइस को उछाला, टॉसिंग ऑफ अ डाइस, टॉसिंग ऑफ अ डाइस, टॉसिंग ऑफ अ डाइस, तो अपने पास सैंपल स्पेस कितने होंगे? पहले तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सैंपल स्पेस होंगी। उसमें अपने पास अगर हमने ए इवेंट ले लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग
इवन नंबर। ठीक है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होते हैं? अगर हम किसी भी डाइस को उछालें, उसके पास 6 एलिमेंट हैं और इवन नंबर कितने हैं अपने पास? 2, 4 और 6, टोटल अपने पास कितने हैं? नंबर ऑफ इवेंट 3 हैं। ठीक, अगर हम इवेंट बी की बात करें, तो इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो उसके लिए ऑड नंबर कितने हो जाएंगे अपने पास सैम्पल स्पेस में? 1, 3 एंड 5। तो 3 सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे अपने पास, 3 इवेंट हो जाएंगे सैम्पल स्पेस से जो अपने पास ऑड है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो इसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन अगर बी देखें तो इसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यही चीज़ अपने पास क्या हो जाती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है अपने पास कॉम्पिटेबल इवेंट। नेक्स्ट है अपने पास कॉम्पिटेबल इवेंट। कॉम्पिटेबल इवेंट क्या होता है? ये होता है कि इवेंट, टू इवेंट्स आर सेड टू बी, टू इवेंट आर said to be said to be compatible, said to be compatible if they have same common, if they have, उनके पास क्या हो? they have some common sample point, common sample point, sample, उनके पास common sample point हो between them, between them। तो अपने पास क्या हो? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई नहीं हो सकता, डज नॉट फाई, क्योंकि उनके पास सेम कॉमन, वो लगे ना, सम कॉमन सिंपल पॉइंट, सम कॉमन, सम कॉमन सैम्पल पॉइंट, उनके पास कुछ ना कुछ कॉमन सैम्पल पॉइंट होंगे। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? कॉम्पिटेबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, या हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें, ठीक, अगर हमने रोलिंग टू डाइस को अगर हमने रोल किया, एग्जांपल देखें, टू डाइस को अगर रोल किया है अपने, तो अपने पास क्या है? अपने को क्या चाहिए? उनका सम, सम अपने पास कितना आ जाएगा? हमको चाहिए सम 8। तो उसके लिए क्या हो जाएगा अपने पास? अगर हम देखें तो 8 किन किन नंबर से आ सकता है? अगर ए इवेंट देखें अपने पास, तो 8 आएगा अपने पास, 1 और सॉरी 2 और 6 को मिला के 8 आ सकता है। ठीक है, 5 और 3 को मिला के 8 आ सकता है, 4 को मिला के 8 आ सकता है जोड़ के, और 3 5 को जोड़ के 8 आ सकता है। ठीक है, एक डाइस में 3 आए, दूसरे में 5 आए, तो सम कितना हो जाएगा? 8 हो सकता है। और अगला 2 और 6 और 2 भी हो सकता है। ठीक, 6 2। अगर इवेंट बी की बात करें, इवेंट बी में अगर हमें दिया हो इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबल, ठीक, तो दूसरे में क्या है? अपने को जो इवेंट दिया है उसमें बोला है कि अपने पास जो इवेंट होंगे वो डबल में होंगे। ठीक है, डबल इवेंट क्या है? टॉस को उछाला जाए और इवेंट अपने पास क्या है? डबल में होंगे। तो वो कितना हो जाएगा अपने पास डबल में? अगर 1 1 एक डबल हो गया, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 6 6, 5 5 6 6। ठीक है, तो ये अपने पास डबल इवेंट है। अब देखते हैं अगर हम, तो कॉमन क्या है अपने पास यहाँ पे? कॉमन अपने पास कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। ठीक, तो कॉमन यहाँ पे 4 और 4 है, यहाँ पे भी 4 4 है, यहाँ पे भी 4 4 है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? कॉम्पिटेबल इवेंट हो जाएंगे। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से? अगर हम देखे जाए, ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितना हो जाएगा? 4 4। ये क्या हो जाएगा अपने पास? कॉम्पिटेबल इवेंट। नेक्स्ट है अपने पास एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट या कलेक्टिव इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट या कलेक्टिव इवेंट भी कह सकते हैं। वो क्या होता है अपने पास? ये होता है अपने पास एन इवेंट, इवेंट होता है अपना इवेंट विल कवर विच विल कवर each and each and every simple point, every sample point। ठीक है, पॉइंट एट लीस्ट वन सो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, सॉरी,
जो एग्जॉस्टिव इवेंट है वो क्या होते हैं, इवेंट विच विल कवर ईच एंड एवरी सैम्पल पॉइंट, ठीक है, सारे सैम्पल पॉइंट को वो कवर करेगा। तो जैसे हम कर सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो सारे जो सैम्पल पॉइंट हैं यूनियन EN, तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास सैम्पल में, जितने भी इवेंट है वो अपने पास क्या हो जाएंगे, उनका जो जोड़ होगा तो वो एक सैम्पल पॉइंट हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा सर। नेक्स्ट जो अपने पास बनता है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है अपना, इंडिपेंडेंट इवेंट वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है अगर इसको लिखा जाए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है इफ हैपनिंग, if happening or failure of one event will not affected the happening of failure of other event, will not will not affected will not affect the happening of happening of happening or failure of other event, ठीक है, then both events said to be then both event said to be उन्हें कहा जा सकता है क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट मतलब एक इवेंट का फर्क दूसरे इवेंट पर ना पड़े तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर हम एक एग्जांपल देखें, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना है, और दूसरा है अपने पास टॉसिंग ऑफ अ हेड डाइस, दूसरा डाइस को अपने पास क्या करना है, टॉस करना है, टॉसिंग डाइस। तो यहाँ पे जो इवेंट आएंगे अपने पास वो हेड टेल ट्रेल ट्रेल इस प्रकार से इवेंट आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, डाइस पे 1 2 3 4 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक का दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमसे बोला जाए ए और बी, जो हमने सेट रिलेशन की क्लास पे भी देखा था, ए और बी को हम यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी या ए प्लस बी, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए तो उससे क्या बोलते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक, या उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर बात की जाए ए बट नॉट बी, बट या बात की जाए बी बट नॉट ए, बट नॉट बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी अपने पास, बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, या बी माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, बी माइनस का ए इस प्रकार से, ठीक है। बाकी ए यूनियन ए नॉट जो होता है अपने पास सैंपल स्पेस होता है, ए इंटरसेक्शन ए नॉट हो जाता है अपने पास। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखने पड़ेंगे, के बारे में जाना था। वहाँ पे अपने पास क्या थे, अब प्रोबेबिलिटी लिखा जाए, प्रोबेबिलिटी तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो ये क्या हो जाता है अपने पास, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, या इसकी जगह पे इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसके साथ हम ये क्लास को एंड करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 1 की, ये होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी का केस, ठीक? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में रहता है, अगर हम इसको इंटरवल में डिनोट करें तो कितना हो जाएगा, 0 और 1, इस प्रकार से हम क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस चीज़ों को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये अपने पास क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और ये क्या होता है अपने पास, प्योर इवेंट होता है, प्योर इवेंट होता है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे, कुछ और सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।